दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक न केवल की गई बल्कि चुन चुनकर आतंकियों के कैंप को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की भी घिग्गी बंधी हुई है। अब हालात ये हो गए हैं कि वहां जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला एक आतंकी था, उसका एक तो खानदान खत्म हो गया, वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद भारत को मैं ये कर दूंगा, कश्मीर छीन लूंगा करने वाला अब कह रहा मुझे भी मार दो। हो सकता है अगले 24 से 48 घंटे में या तो मसूद अजहर जो आतंकी है पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला, वो खुद सुसाइड कर ले क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी में घिर गया, रो रहा है फूट फूट कर, या फिर हो सकता है पाकिस्तान खुद उसकी इच्छा पूरी कर दे और ना हो पाए तो भेज देना थोड़ा इस साइड, मार दिया जाएगा। पूरी तैयार बैठी हमारी सेना। ठीक, इसके साथ साथ मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो बार बार सबूत की बात होती है ना, कहां मारा कैसे मारा, खुद पाकिस्तानियों ने आगे आकर सबूत दिए और बड़े जबरदस्त सबूत हैं। आज आपको एक एक तस्वीर इसके साथ दिखाऊंगा, नई वाली भी आ गई है, और आपको दिखाऊंगा कैसे मस्जिदों से अब ऐलान होने लगा है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से आसमान से दागी जा रही मिसाइल से बच सकते हो तो बच लो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत में जो तस्वीरें आई थी वो आप तक हमने सबसे पहले पहुंचाई, आपको हमने दिखाया कि कैसे ये परेशान चल रहा है। दिक्कत इस बात की थी इनके सामने कि भाई कैसे भी करके बचा जाए इस पूरे एयर स्ट्राइक से। अब इन सब के बीच पहले जो वीडियो आई है वो वीडियो देखिए। एहलियाने मोहल्ला अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान ऐलान ऐलान, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने इस आबादी को यहां से थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो में सुना आपने, ये वीडियो मैंने खास तौर पर अभी हमले की क्यों नहीं दिखाई, ये क्यों दिखाई है क्योंकि खास बात यह है कि पिछली बार जब याद है ना, एक बार एयर स्ट्राइक हुआ था तो करण ना खंडर को निशाना बनाया, ना खाली पड़ी थी जमीनें, अरे वो तो पेड़ों पर गिरा दी मिसाइल। यानी तब भी इसने माना था पाकिस्तान ने कि हाँ आए थे भाई, लेकिन इस बार आगे आकर कहना पड़ा हाँ भाई आए, मार कर चले गए, इतने मर्द मार दिए, इतने ख्वातीन का हो गया, ये जवाब दे रहा था। आतंकियों का कैंप खत्म कर दिया है। अब मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि बच सको तो बच लो, क्योंकि अब ये रुकने वाला नहीं है। जो लोग ये सोच रहे कि ऑपरेशन सिंदूर है, तो ये समझ लीजिए ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, सिर्फ ये सिंदूर पार्ट 1 है। इसके आगे लगाइए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। और इसके लिए हरी झंडी अमेरिका की तरफ से दे दी गई है, हम भी भैया कुछ नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। और अमेरिका ने कह दिया तुम कुछ मत कर देना, पाकिस्तान की आर्मी से कर दिया तो जिम्मेदार तुम हो। तो ये तो मैंने आपको दिखाई। अब एक तस्वीर वीडियो देखिए पहले। तो भाई ये सलवार कमीज पहन के निकले थे, हो अल्लाह करते हुए, क्या पता था, इनको लगा कि ड्रिल होने जा रही है 7 तारीख को शाम को 7-8 बजे ड्रिल कर रही है भारत की सरकार, अलग अलग जगह ड्रिल करेगी, उसके बाद देख लिया जाएगा, उसके बाद कहीं जाकर सोचा जाएगा कि कोई एयर स्ट्राइक होगी। 7 तारीख के बारे में सोच रहे थे, मतलब आज शाम को 7 बजे ड्रिल होगी, उसके बाद होगा तो देखा जाएगा। मौज मस्ती में लगे पड़े थे, तभी अचानक से गिर गई मिसाइल। अब मिसाइल गिर गई तो मसला बड़ा हो गया, मसला ऐसे बड़ा हुआ कि अपनों को छोड़कर भाग गए। ठीक है, यह तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। अभी जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके हालात क्या है, जरा इस खबर को देखिए। आज तक की खबर है, 9 ठिकाने तबाह, 90 आतंकी ढेर। एयर स्ट्राइक पर पहले झूठ, फिर पाक सेना को माननी पड़ी 24 हमलों की बात। ये जो आंकड़ा भी आपको मैं दिखा रहा हूं 90 आतंकी ढेर वाला, ये तकरीबन 150 तक पहुंच गया है। ये माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा अब तक मारे गए हैं और इसके आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान ये भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि कोई एयर स्ट्राइक हुई है। आतंकी हमला करने के बाद तो शांत बैठा था, उसे लगा ही नहीं आतंकियों के कैंप पर, जो उसके पाले पोसे आतंकी उनके कैंप पर कोई हमला हुआ है। वो कह रहा ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में जब देखा कि हाँ भाई मानना तो पड़ेगा, क्योंकि उनके अपने ही लोगों ने दिखा दिया, लो
ये आ रही है मिसाइल, ये यहां गिर गई, गड्ढा देख लो, ये देखो बर्बाद कर दी, ये मस्जिद गिर गई, मदरसा तोड़ दिया, मदरसा पे गिर गई, वो आतंकी चलाता था मदरसा, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग देता, सारी जानकारी अब पाकिस्तान वाले दे रहे। खास बात यही है इसमें खास बात आप देखिएगा, इस बार भारत की सेना और भारत की सरकार की तरफ से नहीं बताया कि ये वाली वीडियो देखिए, हमारा वाला जहाज यहां जा रहा है, यहां जाकर इसने गिराया ना। इस बार पाकिस्तानी आके कह रहे हैं कि हां भाई एक बर्बाद कर दिया मैं, हमारे यहां हमले हुए हैं, वो खुलकर कह रहा है हां हुआ भाई। और इस बार कोई सबूत नहीं, मैं बता रहा हूं, आप जाकर देखिए भारत की तरफ से अगर आपको कुछ मिला है तो एक प्रेस नोट मिला है। वो प्रेस नोट में साफ साफ लफ्जों में क्या लिखा है, उस प्रेस नोट में साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि एक हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, 9 जगह पर स्ट्राइक की है, और इस स्ट्राइक में हमने सिविलियंस और हमने पाकिस्तान की सेना को नहीं, सिर्फ टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया। बस इतना लिखा। पाकिस्तान मान नहीं रहा था, उनके अपने लोगों ने कहा ये तो देख लेते, आंख के अंधे नाम नैंसो के देख ले, क्या ये कौन कर गया, अल्लाह का कहर है? ये ऊपर से ऐसी आसमानी शक्तियां गिर गई? नहीं ना, क्या हुआ, ये बर्बाद हो गए। अब देखिए खबर क्या निकल कर आई है, एक और जबरदस्त खबर देखिए। पहले यह खबर एबीपी न्यूज की है। मसूद के परिवार के लोग 14 लोगों की मौत हो गई, ये बताया गया। मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए, जिसमें उसका जो भाई है रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल हुआ है। एबीपी न्यूज की खबर। इसके आगे यह भी बताया कि रऊफ असगर जो है उसका बेटा हुजैफा मारा गया है। एक ही परिवार के 14 लोगों के मारे जाने के बाद पागल हो गया है मसूद अजहर। मैंने क्या कहा, पहले बहुत कहता था कि मैं भारत हमारा है, कश्मीर तो छीन लेंगे, हैसियत क्या ये हिंदुओं की, हिंदुस्तानियों की, भारतीयों की, तुम्हारी हैसियत नहीं, पलक झपकते ये वो तमाशे। अब बताऊं क्या कह रहा है इस घटना के बाद, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या कह रहा है। देखिए पहले तो वर्ड्स लेंस हिंदी है, पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। आतंकी मसूद अजहर के घर पर भी हमला हुआ, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, 14, यानी खानदान खत्म। अब इसे बेचारा अकेला इतना पड़ गया है कि कोई इसकी जनाजे को भी कांदा देने वाला नहीं है। अब कितनों को जनाजा दे, ये खुद 14 लोगों को जो कब्र में पैर लटके पड़े हैं खुद के। अब 14 लोग जो इसके पूरे चाचा, ताऊ, फूफा, बेटा, दूर के रिश्तेदार सब निपट गए सारे के सारे। अब क्या कह रहा है जरा खबर पढ़िए। नवभारत टाइम्स की खबर है, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, भारत के हमले के बाद बोला आतंकी मसूद अजहर, जैश सरगना का कुनबाई खत्म, 14 की मौत। ये बताई खबर मैंने आपको, पूरा का पूरा खानदान खत्म कर दिया भाई इसका, पूरा खानदान। अब कह रहा है मुझे अच्छा होता तो मैं भी मर जाता। मरेगा बेटा, तेरा भी टाइम आ रहा है। मैं कह रहा हूं ना, हो सकता है इसकी इच्छाएं जल्दी, या तो ये खुद मर जाए सुसाइड, क्योंकि जब इसने ऐसी हरकतें की, हमारे देश में निर्दोष लोगों की जानें गई, तब बड़ा खुश होते थे ना पाकिस्तानी, आईएसआई, पाकिस्तानी सेना, सरकार, ये मसूद अजहर गोदी में बैठाओ, चॉकलेट खिलाओ। अब देख निपट गए तेरे सामने, और धीरे धीरे नहीं कि उस हमले में मर गया हो एक दूसरे, ना, एक साथ खानदान खत्म। तो अब रो रहा है, सुबक रहा है, जो कह रहा है मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। यही नहीं, अब अमेरिका की तरफ से जो कहा गया वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए आतंकियों के पनाहगार अब भी परेशान है, क्योंकि उनको मालूम है रहना तो अभी पाकिस्तान में ही है। अब देखिए जनाजा निकल रहा है, जिसको निपटाया गया था भारतीय सेना की तरफ से, उसमें शामिल कौन कौन हो रहा है। 4 PM की खबर है, पाकिस्तान के बिलाल टेरर कैंप के चीफ आतंकी याकूब मुगल के दफनाने में शामिल हुए। आईएसआई और पाकिस्तान पुलिस के बड़े अफसर, टेररिस्ट की कब्र पर झुकी पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की खुली पोल, यह कहा गया है। यही नहीं, न्यूज 24 की खबर आ गई, मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री, भारत के स्ट्राइक के खिलाफ किसी तरह के एक्शन की मत सोचे पाकिस्तान, भारत से युद्ध की हिमाकत न करे पाकिस्तान, भारत को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार था। यानी साफ साफ तुम्हारे डैडी ने भी बता दिया है, कर मत लेना, सोच मत लेना। वैसे तो जरूरत अमेरिका के आदेश या उसकी नहीं है, तुम करके भी देख लो, हालत खराब हो जाएगी। नमस्कार।